हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टडी इन डेनमार्क के बारे में कि आप किस तरह यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और यहाँ की ट्यूशन फी कहाँ तक रेंज करती है। ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज मी अनम जब्बार फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीजा कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेनमार्क नार्डिक रीजन में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर मौजूद है, शिंजन जोन का पार्ट है। कोपेनहेगन इसका कैपिटल है। 6 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डेनिश है। काफी छोटा सा कंट्री है लेकिन हाईली डेवलप्ड कंट्री है। इसकी ओवरऑल जो ईयरली इकोनॉमी है वो 400 बिलियन यूएसडी है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5th नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। इसकी करेंसी डेनिश क्रोन है। इस कंट्री में आपको माउंटेन्स, कैसल्स उस तरह से नहीं देखने को मिलते जिससे बाकी यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। इसकी प्लेन सरफेस है तो आपको यहाँ पे साइकिल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन से ज्यादा यहाँ पे साइकिल मौजूद है। नेचर लविंग लोग हैं यहाँ के। यहाँ पे आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम, केमिकल्स और एग्रीकल्चर का कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं। रिसाइकल बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम होता है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे 13 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड करती है, तो इसके लिए आपको डेनमार्क के टॉप ऑफ कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है, जो कि आपको बैचलर्स के लिए एलिजिबल बनाता है। डेनमार्क में सबसे पहले बिजनेस एकेडमीज आती हैं जो आपको प्रोफेशनल डिग्री, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करती है। इसके बाद आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज मिलती है जिसमें आपको बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और टॉप ऑफ कोर्सेज ऑफर करवाए जाते हैं। बैचलर्स यहाँ पे 3 से 4 साल का है। मास्टर्स यहाँ पे 1 से 2 साल का है। डेनमार्क के अंदर आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज मिलती हैं जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन जो कि 107 नंबर पर रैंक करती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क जो 121 नंबर पे रैंक करती है, आरहस यूनिवर्सिटी जो 143 नंबर पर रैंक करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न डेनमार्क जो 326 नंबर पर रैंक करती है, अल्बॉर्ग यूनिवर्सिटी जो 336 नंबर पर रैंक करती है। और इसके अलावा आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी अकेडमीज मिलेंगी जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। पाकिस्तान से अगर आपके पास ए लेवल्स, FA, FSC, DAE और उसमें आपके परसेंट 65 to 70% है और आपके पास IELTS है जो कि 6.5 बैंड तक है, तो आपको एडमिशन लेने में कोई मसला नहीं होता। आपका इजीली एडमिशन हो सकता है किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में। अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं उसमें आपको 65 से 70% मार्क्स चाहिए होते हैं और मास्टर्स के लिए भी आपको IELTS रिक्वायर्ड होता है जो कि 6.5 बैंड्स तक होना चाहिए। डेनमार्क के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कोर्सेज ऑफर करवाए जाते हैं उनमें इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 इंटेक्स मिलते हैं। सितंबर इंटेक जो कि यहाँ का मेजर इंटेक होता है। सितंबर इंटेक में आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मिलती हैं और दूसरा इंटेक आपका होता है विंटर इंटेक जो कि जनवरी से फरवरी तक होता है। इसमें आपको लिमिटेड यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स सितंबर इंटेक के लिए जाते हैं। डेनमार्क के अंदर आपको सितंबर इंटेक में बहुत सारी वैरायटी मिलती है कोर्सेज में और यूनिवर्सिटीज भी आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। अब हम इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। डेनमार्क के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे 1 साल की फी डिमांड करती है और कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे 1 सेमेस्टर की फी डिमांड करती है। यहाँ पे बिजनेस प्रोग्राम, MBA, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम जो होते हैं उनकी फी 6500 यूरो से लेके 7000 यूरो तक रेंज कर रहती है पर ईयर। अदरवाइज यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की ट्यूशन फी है वो 6000 यूरो से लेके 16000 यूरो पर ईयर तक रेंज कर रही होती है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप होती है जिसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है, यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलती है जिनमें नॉर्थ प्लस और इरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम जैसी स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, अकोमोडेशन मिलती है, आपकी ट्यूशन फी वेव होती है और बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। अगर हम यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज थोड़ी एक्सपेंसिव है। 600 यूरो से लेके 800 यूरो पर मंथ आपको लिविंग कॉस्ट आ जाती है जिसमें आपकी अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग शामिल होती है। पार्ट टाइम के हवाले से बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलो होता है ड्यूरिंग स्टडीज पार्ट टाइम जॉब करना। ड्यूरिंग सेमेस्टर पे स्टूडेंट यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो 4500 डेनिश क्रोन्स है। अगर हम पर आवर से देखें तो आपको 16 to 25 यूरो पर आवर मिल जाता है जिसे स्टूडेंट्स इजीली अपने लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फी को अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे एक सिंगल पोर्टल बना हुआ है तो आपने उसी पे अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, आपने अपनी फीस सबमिट करवानी होती है। अगर आपसे 1 साल की फी डिमांड करे तो आपने 1 साल की सबमिट करवानी होती है। अगर 1 सेमेस्टर की करी तो आपने 1 सेमेस्टर की फीस सबमिट करवानी होती है। ये आपको
यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। और जैसे ही आप फीस सबमिट करवा देते हैं आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। उसके बाद आपने वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। पाकिस्तान में डेनमार्क के वीजा का कोई इशू नहीं है, आपको आसानी से इसकी VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डेनमार्क इमिग्रेशन अथॉरिटीज की जो फी है वो अलग से पे करनी होती है, जो कि 2200 डेनिश क्रोनास है। और आपने VFS के बायोमेट्रिक की अलग से फी देनी होती है। जैसे ही आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं उसके बाद 30 to 50 डेज में आपको डेनिश एम्बेसी वीजा दे देती है। यहाँ पे आपको आफ्टर स्टडीज PSW भी मिलता है, जो कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है। अगर आप डेनिश यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम करते हैं तो आपको 3 साल का PSW मिलता है। लेकिन अगर आप डेनमार्क में किसी US या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम करते हैं तो आपको ये PSW 1 से 2 साल का मिलता है। डेनमार्क में आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, आप सेम डे ट्रेवल कर सकते हैं। आपने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरा करना होता है और जो उनके फंड्स होते हैं वो देने होते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड चाहिए होते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, पासपोर्ट चाहिए होता है आपका, CV, रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर, आर्ट्स चाहिए होता है आपका अगर आपको यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड कर रही है तो। वीजा के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आती है, फ्लाइट रिजर्वेशन शो करवानी होती है और इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है। बैंक स्टेटमेंट में आप अपनी 1 साल की फी शो करवाते हैं, जो कि 80 डेनिश क्रोना से लेके 840 डेनिश क्रोना आपने शो करवानी होती है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती है, स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। यहाँ पे टैक्स पे करने पड़ते हैं जो कि थोड़े से ज्यादा, लेकिन उसको कंपनसेट भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको आफ्टर स्टडीज PSW मिलता है, जिससे आप इजीली अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि डेनमार्क शेंजन जोन में आता है तो आप किसी और कंट्री में भी ट्रेवल कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं और इस तरह आप इजीली किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मजीद अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।